साथियों, आज मेरी भाभी ने अपने हुनर से ऐसा कमाल कर दिखाया कि जिसे देखकर बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग भी हैरान रह जाए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कल मेरे भाई अरुण अपने ऑफिस की एक जरूरी मीटिंग में गए थे। मीटिंग के दौरान उनके ऑफिस के साहब ने सबके सामने ऐसी बात कह दी जिसने मेरे भाई का दिल तोड़ दिया। साहब ने कहा, अरुण, तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम्हें सजावट और रचनात्मक काम आता है, लेकिन आज काम के वक्त तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाए। हमारी कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ बोलते रहे और काम करके न दिखा सके। साथियों, ये शब्द मेरे भाई के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। सबके सामने उनकी मेहनत और इज्जत को जैसे मिट्टी में मिला दिया गया। भाई वहीं खड़े खड़े चुप रह गए, चेहरा बुझा हुआ और आंखें खाली। जब भाई घर लौटे तो सीधे अपने कमरे में जाकर बैठ गए। चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों में गुस्सा और मन में ऐसा बोझ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। तभी मेरी भाभी कमरे में आई और प्यार से पूछा, अरुण जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ आज? इतना सुनते ही भाई की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज ऑफिस में मेरे साहब ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी मेहनत को बेकार समझ लिया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। भाई की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। तब भाभी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, दुनिया हमेशा उसी को नीचा दिखाती है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। बस मुझे 2 दिन का समय दो। इसके बाद भाभी अपने काम में लग गईं। उन्होंने घर में पड़ी खाली डिब्बियां, पुराने गत्ते, बचे हुए रंग और टूटी मेज के टुकड़े इकट्ठा किए। पूरी रात मेहनत चलती रही। ये आदत उन्हें बचपन से थी, बेकार चीजों में जान डाल देना। पहले जब घर की हालत ठीक नहीं थी तब भी भाभी कबाड़ से इतनी सुंदर चीजें बना देती थीं कि लोग पूछते थे, ये कहाँ से खरीदी? आज वही हुनर मेरे भाई का टूटा हुआ हौसला जोड़ रहा था। भाभी एक एक हिस्से को ऐसे संवार रही थी जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे कीमती कृति बना रहा हो। कभी गत्ता काटती, कभी रंग भरती, कभी टूटे टुकड़ों को जोड़कर मजबूत आधार बनाती। आंखों में थकान थी लेकिन हाथ नहीं रुके। मगर उसे देखने से पहले, रुक जा बच्चे, मैं तुझे शराब देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरे पापा को कैंसर हो जाएगा। तूने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख कर जाना। यह मेरा वचन है, तेरा कल्याण हो। 2 दिन बाद उनका काम पूरा हुआ। एक ऐसा मॉडल जो बिल्कुल किसी असली छोटे पार्ट जैसा लग रहा था। बनावट, रोशनी और हर छोटी डिटेल इतनी साफ थी कि देखने वाला बस यही कहे, ये किसी मशीन का नहीं, किसी कलाकार का काम है। जब भाई इस नमूने को ऑफिस लेकर पहुंचे और साहब ने देखा तो वो हैरान रह गए। उस दिन बिना ज्यादा बोले मेरे भाई के काम ने सब कुछ कह दिया। साथियों, यही होती है असली ताकत, हुनर और हौसला। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइए।